हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का टेक्निकल मंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो डिस्कस कर रहे हैं अपॉइंटमेंट लेटर के बारे में। और वैसे तो मैंने आपको डिटेल से वीडियो बता दी है, एक एक पॉइंट मैंने आपको क्लियर किया था भी अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर क्या कुछ लिखा हुआ है। बाकी काफ़ी बच्चों को डाउट था कि जो अनेक्जर A2 है इसमें क्या कुछ फिल करना है और किस किस को फिल करना है। ठीक है, यानी कि मेल कैंडिडेट या फीमेल कैंडिडेट दोनों में से किसको फिल करना होगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और बहुत से साथी मुझे कॉल भी कर रहे थे, मैसेज भी कर रहे थे। कुछ एक ज़िलों में क्या है, अभी तक अपॉइंटमेंट लेटर नहीं पहुंचे हैं। उनको मैं बता दूं कि आपको चिंता करने की बात बिल्कुल भी नहीं है। जल्द ही आप सभी के लिए जो लेटर है वो रिलीज़ हो जाएंगे, ठीक है ना। और आप सभी के पास क्या है, 1 या 2 दिन के अंदर क्या है, जो भी अपॉइंटमेंट लेटर है वो पहुँच जाएगा। ठीक है, चिंता करने वाली बात नहीं है। 1 या 2 दिन का आप और वेट कीजिए। ठीक है। कुछ एक साथी ये भी बोल रहे थे कि सर जो अपॉइंटमेंट लेटर हमारे पास आएगा उसके बाद जो 15 दिन है वो हमें मिलेंगे, या फिर 21 तारीख से जो रिलीज़ हुए हैं उसी दिन से क्या है 15 दिन काउंट होंगे। तो आप सभी को मैं बता दूं, इसकी चिंता मत करो आप। 21 तारीख से आपका ये काउंटिंग नहीं होगी। जिस दिन आपके पास लेटर पहुंचेगा उसी दिन से काउंटिंग होगी। और मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी डाकिया है आपके गांव का, ठीक है ना, पोस्टमैन जो है वो आपके पास लेटर जो लेके आएगा तो आपसे वो सिग्नेचर भी करवाएगा। ठीक है ना, साइन भी होते हैं आजकल, आप सभी को पता होगा। उनके पास रिसीविंग का एक परफॉर्मा होता है, भी आपने वो लेटर है वो रिसीव कर लिया, वो आपसे साइन भी करवाते हैं। इस चीज़ की चिंता बिल्कुल भी मत करो। ठीक है। और जो आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर है उसमें एक कॉलम भी है, वहाँ पर भी मैंने बताया था आपको पूरी डिटेल वीडियो में कि उसके अंदर क्या था। अभी आपको जिस दिन लेटर मिला है, ठीक है, जिस दिन आपने एक्सेप्ट किया वो लेटर, वो डेट आपको उसमें डालनी है। ठीक है ना, ये भी उसमें दे रखा था। तो अब हम चर्चा करेंगे अनेक्जर A2 की भी। अनेक्जर A2 के अंदर ऐसा क्या लिखा हुआ है जो बच्चों को डाउट हो रहा है। ठीक है, तो इस पर चलिए चर्चा कर लेते हैं। तो ये है वो लेटर, आप सभी देख लो इसको। यहाँ पर लिखा हुआ है अनेक्जर B लिखा हुआ है, कहीं पर अनेक्जर आपको 2 लिखा मिलेगा। ठीक है ना, 2 लिखा मिलेगा। तो वैसे आप इसको चेक कर सकते हो, सेम ही है वो। यहाँ पर क्या कुछ लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो अच्छे तरीके से। सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया वेरिफिकेशन, ये रिपोर्ट के लिए है भी। आपको नो जॉब के जो सर्टिफिकेट के जो नंबर है वो मिले हैं या नहीं मिले हैं, इसके बारे में यहाँ पर क्या है डिटेल से आपको बताना है। अगर किसी के फादर, मदर, ब्रदर, स्पाउस, सेल्फ या सन कोई भी जॉब में है फिर भी उसको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ठीक है, अगर नहीं भी है तो भी फॉर्म फिल करना पड़ेगा। काफ़ी बच्चे मुझे पूछ रहे थे कि सर हमारे जो फादर है वो जॉब में है, क्या हमें भी फॉर्म फिल करना पड़ेगा, क्योंकि हमने तो 5 नंबर का फ़ायदा लिया ही नहीं। तो बिल्कुल यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट लिखा हुआ है, मैं आपको भी दिखा भी दूंगा। ठीक है, क्या कुछ है। चलिए पहले हम चर्चा करते हैं स्टार्टिंग से। सीरियल नंबर लिखना पड़ेगा यहाँ पर, जो भी सीरियल नंबर है 1 नंबर लिखोगे। जो आपका रोल नंबर है, जो आपका नाम है, यहाँ तक फिल कर दोगे। उसके बाद देखिए, एनी फैमिली मेम्बर इज वाज हैज़ बीन इन गवर्नमेंट जॉब, कोई भी आपका फैमिली मेम्बर गवर्नमेंट जॉब में है या था, ठीक है ना, इस तरह से इन्होंने पूछ रखा है तो आपको बताना है। अब मान लीजिए किसी के फादर है वो गवर्नमेंट जॉब में है, तो आप इसमें क्या लिखोगे, आप इसमें यस यहाँ लिख सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पर भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो। यस पे एक क्लिक करके यहाँ आप यस लिख देना। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या पूछा हुआ है, इफ़ यस, यदि है जॉब में तो पोस्ट कौन सी है और डिपार्टमेंट कौन सा है, ये भी आपको लिखना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो इस चीज़ से प्रूफ हो रहा है भी आप सभी को ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उसके बाद मान लीजिए किसी के फादर, मदर है, स्पाउस है, सेल्फ है या सन है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, तो आप यहाँ पर क्या है, सभी की जगह आप नो लिखते हुए चलो बस। ठीक है, आपका काम हो जाएगा कंप्लीट। सभी के अंदर नो लिखो। उसके बाद इसी परफॉर्मे के अंदर फादरलेस का सर्टिफिकेट भी इसी में आ जाता है कि आप जो है, आप फादरलेस का आपने फ़ायदा जो उठाया है, तो आप कौन से नंबर के चाइल्ड हो, 1st नंबर या 2nd नंबर। ठीक है, तो जिनके पास फादरलेस का सर्टिफिकेट जो है उसमें जो नंबरिंग लिख रखी है, 1st नंबर लिखा हुआ है या 2nd नंबर लिखा है, बस आप यही फिल कर दीजिए, कोई चिंता वाली बात नहीं होगी किसी के लिए। ठीक है, उसके बाद एज कब क्या थी, ठीक है, और फादर, एज ऑफ फादर व्हेन डाइड, उस टाइम एज क्या थी। ठीक है ना, फादर की एज और चाइल्ड की एज आपको पूछी गई, यहाँ पर ये फिल कर देना। उसके बाद कोई भी अगर डिनोटिफाइड ट्राइब से है तो आप इसमें यस या नो कर सकते हो। जो भी आप है तो ठीक है, नहीं है तो आप नो लिखिए। यहाँ तक तो आप फिल कर दोगे आराम से। उसके बाद देखिए, अब कुछ एक बच्चे पूछ रहे थे वेरीफाई करवाना पड़ेगा। बिल्कुल यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, एसडीएम है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है या तहसीलदार है, इनसे आपको यहाँ पर वेरीफाई भी करवाना पड़ेगा। ठीक है ना,
अब लास्ट वाली लाइन में आपको पढ़ के दिखाता हूँ, इसमें क्या लिखा हुआ, यही लाइनों पर, इन्हीं लाइनों के अंदर जरूरी बातें हैं। यहाँ से लगभग बातें आपकी क्लियर हो जाएगी। जस्ट वेट, इनको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब ठीक है, देखिए ध्यान से पढ़िए क्या लाइनों में दे रखा है। यहाँ पर पहली लाइन में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट लाइन में, एक मिनट भाई चल जा, ठीक है, देखो, दैट द स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द वोमेन। यहाँ पर कुछ एक बच्चे डाउट में थे, क्या सर ये सिर्फ वोमेन के लिए है क्या सर्टिफिकेट? ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो इस चीज़ को, क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि किसी भी वोमेन के लिए क्या स्टेटस ले रहेगा, जो है वो इनका फ़ायदा उठा रहे हैं, यानी कि सोशल इकोनॉमी के जो फ़ायदे उठा रहे हैं जो वोमेन हैं, उनको यहाँ पर क्या कुछ ध्यान में रखनी पड़ेगी बातें। ये बातें दे रखी है, देखिए यहाँ पर क्या है, पूरी बात पढ़ो इनकी। दैट द स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द वोमेन्स कैंडिडेट फैमिली, वोमेन कैंडिडेट की जो फैमिली है, सेल बी कंसीडर्ड, कौन सी कंसीडर की जाएगी, विद रिगार्ड टू हर फैमिली ऑफ बर्थ, जिस जगह उस वोमेन का, जिस जगह उस लड़की का जन्म हुआ है, वहाँ से उनका कंसीडर किया जाएगा। ये ठीक है ना, ये बात स्पष्ट इन्होंने लिख रखी है। नोट ऑफ इन लॉ, यानी कि ससुराल पक्ष नहीं देखा जाएगा इसके अंदर, ठीक है। ये बात इन्होंने लड़कियों के लिए लिखी हुई है। ओके, क्लियर बातें। उसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरी बात, दूसरी लाइन में क्या दे रखा है, ध्यान से पढ़ो। दैट एनी पर्सन अमंग इन कैंडिडेट्स फैमिली इन गवर्नमेंट जॉब हैविंग सेपरेट फैमिली, कोई भी कैंडिडेट है उसके गवर्नमेंट जॉब में है फैमिली में, और वो अलग उनकी फैमिली आईडी है, राशन कार्ड अलग है, विल नॉट बी एंटिल्टेड टू बी अवार्डेड, ठीक है ना, उनको अवार्डेड नहीं मिलेगा, मार्क्स के किसी भी तरह का फ़ायदा नहीं मिलेगा। कहीं आप मान लीजिए कोई आपके पिताजी गवर्नमेंट जॉब में है, आपने अलग राशन कार्ड बना रखा है, तो आपको ये नहीं भी अलग फ़ायदा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, इसमें लिख रखा है स्पष्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए, नो बेनिफिट टू बी गिवन इन केस ऑफ रिटायर पेंशन, ठीक है, जिनको जो भी रिटायर हुए हैं, कोई भी जिनके पास पेंशनर है, पेंशन आ रही है, टर्मिनेटेड हुए हैं या फिर रिजाइन दिया है किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने, तो उसको किसी प्रकार का फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो अब मेरे हिसाब से आप ये जो परफॉर्मा है वो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर भी आपके माइंड में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, ठीक है ना। इस तरह की जो बातें हैं, काफ़ी बच्चों को डाउट रहता है, वो डाउट क्लियर करने ज़रूरी है, ठीक है। फालतू का टाइम पास करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो भी बच्चों के डाउट है वो डाउट क्लियर करें तब बढ़िया रहता है, ठीक है ना। यहाँ पर जितना मुझे पता था, एक एक पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया, आपको समझ भी आ गया होगा, ठीक है। बाकी जो साथी नया एलएम का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, वो क्या है, जल्द ही आज से ही KTP क्लासेस ऐप को डाउनलोड करें, ठीक है ना। यहाँ पर आपको क्या है, एलएम के सबसे बेस्ट कोर्स आपको मिल जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।